under the union or under the state. You should not be a person incapacitated by mind and body. And the Representation of People's Act 1951 में कोई भी ऐसी कोई disqualification दी हुई है तो you should not have this. अब interesting component starts here. Now the interesting component here is that the presiding officer of the Lok Sabha, मैंने क्या बोला? Presiding officer of the Lok Sabha is the speaker, who is a member of the Lok Sabha. मैं इतने प्यार से क्यों पूछ रहा हूँ? Okay, इतना क्या importance? मैंने इसको इतना emphasize क्यों कर दिया? क्योंकि अगर मैं यही बात प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा के लिए बोलूंगा तो मैं बोलूंगा इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा. क्यों? बिकॉज राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इज द वाइस प्रेसिडेंट. इन अदर वर्ड्स द वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते द पर्सन बिकम्स ऑटोमेटिकली द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. दिस इज नॉट द केस हियर. इन द लोकसभा द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज द स्पीकर who is also a member of the Lok Sabha. Deputy Speaker is also a member of the Lok Sabha. In comparison to this is a very nice opportunity to compare both of them. यही तो बनना है, इसी के लिए तो पढ़ रहे हैं. Presiding officer was the chairman. He is the not a member of the Rajya Sabha. He is the ex officio गवर्नर का गाड़ी है. Because वो vice president साहब है. Deputy chairman, however, of the deputy chairman of the Rajya Sabha, however, is a member of the Rajya Sabha. Are we clear? So जब स्पीकर साहब नहीं होंगे एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो स्पीकर साहब नहीं होंगे तो कोई बात नहीं. डेप्यूटी स्पीकर विल एक्ट एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. नाउ देयर इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड हियर. कि हमने बोल तो दिया बट मैंने तुम्हें पहले भी बताया आईएएस की एग्जाम इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन फैक्ट कलेक्शन. फैक्ट कलेक्शन करने के लिए थोड़ा ना आए, हमको गूगल थोड़ा बनाने वाले. हमें तो एग्जाम का आंसर चाहिए ना. तो हम लोकसभा को डिसॉल्व क्यों करते हैं और राज्यसभा को डिसॉल्व क्यों नहीं करते? बिकॉज गवर्नमेंट इज एट द लोकसभा. गवर्नमेंट इज एट द लोकसभा मतलब क्या? द गवर्नमेंट मस्ट बी हैविंग. अगर गवर्नमेंट को मैं डिसॉल्व नहीं होने दूंगा तो इट विल इंस्टेड ऑफ बिकमिंग डेमोक्रेसी इट विल बिकम डिक्टेटरशिप. तो डेमोक्रेसी इज नथिंग एल्स बट चेक्स एंड बैलेंसेस और कुछ नहीं है डेमोक्रेसी. तो मैं मौका नहीं देना चाहता. आई डोंट वांट द गवर्नमेंट टू गेट इनटू डिस्पोटिज्म. ओके भाई हम तो सर्वा है, हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता क्योंकि हम तो लोकसभा में आ गए. तो अगर लोकसभा डिसॉल्व नहीं होगा तो सर्वा बन जाएंगे. दे विल गेट इनटू डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज. हेंस टू एंश्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आंसरेबिलिटी हम लोग करते हैं सब्जेक्ट लोकसभा को सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. So Lok Sabha is very important because it has got directly elected people. तो जो directly elected representatives है उनका हक है और उनका फर्ज है to go back to the people from time to time and get their mandate. इसको बोलते हैं mandate. Okay? जब mandate आएगा, जब तुम्हें वोट मिलेगा, जब तुम्हारे पास majority होगी, you have to keep on checking it. Unlike Rajya Sabha, which is an indirectly elected house. Beautiful way of controlling, giving you power. मैं तुम्हें power दे रहा हूँ. Founding fathers ने तुम्हें power दे दी है. Directly elected. लेकिन you cannot be taking that power as granted. कि भैया अब तो मेरे पास आ गया, अब मैं छोड़ूंगा ही नहीं. No. Why? Because you have responsibility. एक जगह पर अगर मुझे सोचना भी नहीं पड़ेगा. आई डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट इट. अगर मुझे कोई पूछे कि राज्यसभा स्ट्रांग है कि लोकसभा स्ट्रांग है, हम बचपन में ये बहुत करते थे. तो स्पाइडरमैन स्ट्रांग है कि सुपरमैन स्ट्रांग है, नो ये हमारी पुरानी आदत है ना. तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि राज्यसभा स्ट्रांग है कि सुपरमैन है, राज्यसभा स्ट्रांग है या लोकसभा स्ट्रांग है, तो क्या आंसर आना चाहिए? बाकी सब जगह में ना माय फ्रेंड्स, राज्यसभा इज ऑलमोस्ट हैविंग इक्वल लेजिस्लेटिव पावर. थोड़ा बहुत प्लस माइनस वेरिएशन, लेकिन सारी चीज चेंज हो जाती है विद रिगार्ड्स टू मनी बिल. व्हाट आर मनी बिल्स? Money bills are those which are being dealt under Article 110 of the Constitution of India only. The provisions of only Article 110 should be applied. Okay. Money bills is the exclusive power of the Lok Sabha. मैंने क्या बोला? It is the exclusive power of the Lok Sabha. Money bills can be introduced only in the Lok Sabha. So it can be introduced only in the Lok Sabha. Of course, उसमें prior recommendation of the president चाहिए होता है.